हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को, अगर वो सिंगल है और मैरिड है तो। और साथ ही में लेंगे उनसे कुछ मैसेजेस भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं गाइज। आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को, अगर वो सिंगल है तो। कुछ कार्ड्स आ गए हैं सोचने के लिए सिंगल वालों के लिए। देखते हैं आपके डीएम क्या सोच रहे थे अगर वो मैरिड है तो। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं और देखते हैं क्या फील कर रहे थे इस डेक के साथ। आपके डीएम क्या फील कर रहे थे आपके बारे में कल रात को, अगर वो सिंगल है तो। ओके, और क्या फील कर रहे थे आपके डीएम कल रात को अगर वो मैरिड है तो। ओके गाइस, तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं सिंगल वालों के साथ और तब एंड में मैसेजेस भी ले लेंगे। तो सिंगल डीएम्स आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे आपके बारे में। सोच रहे थे कि ऑब्सेस कर रहे थे आपके डीएम आपके बारे में कल रात को कि क्या मैं इसके लिए सही हूँ, क्या मुझे इसको अपनी फीलिंग्स बता देने चाहिए, क्या ये मुझसे शादी करेगी, मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है आपके डीएम। कहीं ना कहीं आपके साथ रहकर भी उनको आप पे इतना ट्रस्ट नहीं हुआ है कि वो आपको अपने फीलिंग्स बता पाए। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपने फीलिंग्स बता दिए इसको तो क्या ये मतलब मुझ पे मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। वो डीएम का सबसे बड़ा डर है रिजेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनको हर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो है उनको रिजेक्ट ही करोगे। पता नहीं उनके अंदर अलग ही वहम है कि डीएफ मुझे हर्ट करेगी तो रिजेक्ट करके ही करेगी। ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मैं पूछूं उसको और वो मुझे रिजेक्ट कर दे। अजीब ही वहम है आपके डीएम के तो, लेकिन ये सच है गाइज। आपके सिंगल डीएम यही सोच रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं आपसे। कोई डीएम जो है, एक मिनट भाई, कोई डीएम्स तो अलग ही सोचते हैं कि क्या मैं सिर्फ उसका फ्रेंड ही हूँ, मैंने उसको फ्रेंड जोन कर दिया तो क्या वो अब मुझे मतलब रोमांटिकली कभी देखेगी या वो मुझे किस नज़रों से देखती है वो भी तो मैं नहीं जानता। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे गाइज यहाँ पे आपके डीएम के दिमाग में। वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं बट डर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बोल दोगे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड्स ही रहना चाहती हूँ, या ये मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिजिकली रोमांटिकली। तो उनका क्या हाल होगा, तो यही सोच रहे थे। और फीलिंग्स में उनको आ रहा था कि चलो मैं रिस्क ले ही लेता हूँ, इसको बोल ही देता हूँ कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसको अप्रोच कर ही लेता हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कर ही लेता हूँ, इससे शादी कर ही लेता हूँ, एक्शन ले ही लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो है फील कर रहे थे आपके डीएम कल रात को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हम अलग ही हो जाएंगे ना अगर हो गए तो ये एक डर है आपके डीएम को बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उनको इस कनेक्शन पे तभी भी काम करना है और अप्रोच भी करना है। तो चाहे वो सोच रहे कि आपका जवाब रिजेक्शन ही ना हो, पर वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हैं और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर ही जाना चाहते हैं। उनका सिर्फ यही डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। उसके अलावा आपके डीएम किसी बात से नहीं डरते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उनको एक बारी के लिए लगता है कि मैं अपनी खुशी को चुनूं। एक बारी उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, एक बारी उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो अड़चन आएगी ही इस कनेक्शन में। या तो मेरे घर वाले रिजेक्ट कर देंगे अगर इसने हाँ बोला तो, या अगर इसने ना बोल दिया और मेरे घर वालों ने को मैंने जाकर बता दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ये वो अलग ही उनका सोच चलता रहता है। तो कल यही सब आपके डीएम सोच रहे थे
कि पहले मैं इससे पूछूं कि पहले मैं अपने घर वालों से पूछूं, ये बात आ रही थी। और देखिए गाइस, आई गेट बर्न्ड बाय माय ओन हार्श वर्ड्स एंड समटाइम्स माय हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वांट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट। देखिए गाइस, इनको लगता है कि इन्होंने इतना गलत किया है और इतना सब कुछ किया, बुरा किया है, उनको भी पता है। चोर के घर मन में पुलिस स्टेशन, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको भी पता है कि उन्होंने क्या कांड कर रखे हुए, उन्होंने कितनों को रिजेक्ट किया हुआ है, उन्होंने कितना प्ले बॉय एटीट्यूड दिखाया हुआ है। तो उनको डर ये लगता है कि कोई उनको वो कैजुअली ना ले ले, कोई उनको ये जो उन्होंने मतलब किया हुआ है अपने आप को कूल डूड समझ के गड़बड़, वो कोई उनके साथ ना कर दे, वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो यही वजह से आपके डीएम आपको अप्रोच नहीं करते। कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को वो रिजेक्ट कर देंगे, चल जाएगा, लेकिन उनको किसी ने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसी डर से जो है आपके डीएम आपसे दूर भागते हैं और उनको ऐसा लगता है मैंने इसके भरोसे अपने घर पे बता दिया और फिर अगर इसने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा, फिर मेरे घर वाले चिल्लाएंगे मुझे, फिर उनको मेरे ऊपर पावर आ जाएगा। आपके डीएम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और अगर उनको ऐसे लगता है कि या तो मैं इससे जाके पहले बात कर लूँ, पर वो भी बात से वो डरते हैं कि इससे बात कर लिया मेरे घर वाले नहीं माने तो फिर इसका दिल टूट जाएगा। तो वो कहीं के नहीं रहते, ना घर के ना घाट के। तो यही एक प्रॉब्लम है सिंगल डीएम्स के साथ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं मैरिड डीएम्स के पास। मैरिड डीएम्स क्या सोच रहे हैं? मैरिड डीएम्स तो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं डीएफ के ऊपर, चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड हो, डीएम्स ऑब्सेस्ड है डीएफ के ऊपर, क्योंकि उनको वो प्यार और वो नर्चरिंग अब नहीं मिल रही है। उनको अच्छा लगता था मतलब आपके साथ मिलना, आपके का प्यार हासिल करना। वो रोज़ रात को सोचते कि कल मैं इसको डेफिनेटली फ़ोन करूँगा, मैं इससे बात करूँगा, मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा, मैं इसको एक ऑफ़र दूँगा, मैं इसकी बातें सारी जान लूँगा, इसकी मन की बातें पता कर लूँगा और इससे मिल के बात करके जो है ये सल्यूशन निकालूँगा कि मुझे यहाँ पे रहना है कि आगे बढ़ जाना है। मुझे क्लैरिटी मैं कल हासिल करके ही रहूँगा। और फिर जब क्लैरिटी हासिल करने का वो आता है, फ़ोन करने की बात आती है, तो उनको ऐसे लगता है नहीं 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 नहीं, अगर मुझे क्लैरिटी मिल गई और फिर अगर मैं मतलब उन डीएम जो है वो डीएफ को कॉल करते ही है मैरिड डीएम्स, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैरिड डीएम्स को ऐसा लगता है कि एक ये कुछ गलत बोल देगी, ये कुछ झगड़ा वगड़ा कर लेगी तो मैं इसके साथ ब्रेकअप कर लूँगा और शांति से अपनी ज़िंदगी में जी लूँगा। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है और ऐसा होता भी है। और जब डीएम्स डीएफ को कॉल कर लेते हैं और अगर डीएफ बहुत अच्छे से बात कर लेती है ना, तो वो स्टक फील करने लग जाते हैं। इसीलिए ये डीएम अब कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर उसने मुझसे बुरी तरह, मैं मूव ऑन कैसे, ये मुझे पता तो चले कि ये ख़त्म हो गया, उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो वही एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे डीएम की तरफ से दिख रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है कि ये स्टोरी ओवर है कि नहीं है। फीलिंग में भी यही आ रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रोकन। उनको ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके हो, उनको आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है, उनको कुछ आपसे मिल नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। उनको पता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको ये बातें सब समझ आ रही है, आपको सब कुछ पता है। आपके मैरिड डीएम्स ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन और स्ट्रेस में नहीं हो, आपको पता है बहुत सारे राज है जो आपको यूनिवर्स हेल्प करता है और इस वजह से आप शांति से और खुशी से न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में कर पाते हो। जबकि वो राज उनको नहीं पता है। उनको पता है कि आपको सही गलत का फ़र्क पता है, उनको पता है कि आपको गाइडेंस बिल्कुल सही मिलती है, उनको पता है कि आप एकदम आप भगवान पे भरोसा करने वाले हो, मानने वाले हो और आप एकदम राइट चॉइसेस लेते हो, राइट टाइम पे वॉक अवे करना जानते हो, जो उनके पास ये सब नहीं है। ठीक है, तो आपके मैरिड डीएम्स ये सब फील करते हैं आपके बारे में कि आपको सब राज पता है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको हेल्प करता है इस कनेक्शन में। इस वजह से आप जो है खुशी से आराम से वॉक अवे कर पाते हो।
उनके साथ ऐसा नहीं है और इसीलिए वो स्टक महसूस करते हैं। देखते हैं आपकी डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक तो है यू आर अ विश कम ट्रू एट अ रॉन्ग टाइम, तो सही कह रहे हैं कि आप मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो, यही तो मैंने ज़िंदगी में चाहा था, आप जैसी लड़की। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। मैंने क्या कहा आपको, इनको पता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने डिवाइन और यूनिवर्स आपके लिए कितना काम करते हैं एज अ डीएफ। और उनके लिए उनको कुछ भी राज नहीं पता है, उनको अंधेरे में रखा जाता है, उनको आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, लेकिन आपको यूनिवर्स से सारा टाइम प्रॉपर गाइडेंस मिलती ही रहती है। और इसी बात का उनको ये है कि अगर ये वॉक अवे भी कर रही है तो इसको पता है कि क्या होने वाला है वॉक अवे के बाद, इसको गाइड किया गया होगा वॉक अवे करने के लिए। और मुझे गाइडेंस के लिए कोई भी नहीं है। आफ्टर दिस ऑल दिस इफ़ आई सेड यू आई लव यू विल यू बिलीव मी। तो यही सोच रहे थे कि जितना कुछ भी हमारे बीच हो चुका है उसके बाद भी अगर मैं डीएफ को कहूँगा कि वो मैं उससे प्यार करता हूँ, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। एक तो मैंने उसको छोड़ के हर बार कार्मिक को चूज़ किया है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और ये भी पता है कि एंड हो गया है सब कुछ, तभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आपके डीएम कि आप वॉक अवे कर गए हो या ये कनेक्शन एंड हो गया है। आपको और मुझे पता है गाइस कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी एंड नहीं होता, लेकिन उसमें सरेंडर ज़रूर होता है। और सरेंडर आपको करना चाहिए अगर आपके डीएम ने आपको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं रही है। और आपके डीएम जो है कहीं ना कहीं हर बार आपको बोलते रहते हैं कि नहीं मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं ऐसे मैं वैसे। तो आपको सरेंडर का ऑप्शन ऑलवेज खुला होता है और मैं आपको गाइड करूँगी कि आप डिवाइन को सरेंडर करें कि भगवान मैं अब इस कनेक्शन में ब्रेक ले रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँगी, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए डीएफ, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, और बाकी का बोल दीजिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैं कम्प्लीटली भगवान आप पे सरेंडर करती हूँ। और यहाँ पर ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ट्रस्ट की जो भगवान पर, और फिर आप लोग देखना क्या मिरेकल्स होते हैं। तो जिन्होंने भी सरेंडर किया है एज अ मैरिड डीएम है अगर आपका, तो मैरिड डीएम जब होता है तो सरेंडर ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला जो है खुद ही नहीं चाहता आपके साथ इंगेज करना, तो आप क्या ही कर लोगे इस सिचुएशन में। जो सिंगल वाले होते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सरेंडर कभी नहीं कर पाते। उनको ऐसा लग रहा है ये आया अभी फ़ोन किया तो आया, मतलब दोनों का जो अनमैरिड जो जहाँ पे एक पार्टी कपल होती है ना और एक पार्टी मैरिड होती है या डीएम मैरिड होते हैं, हमेशा मोस्टली डीएम ही मैरिड होते हैं। और अगर डीएफ ने शादी कर ली तो वो डीएम में चली जाती है मतलब मैरिज के बाद, तो एक सेंस ऑफ सरेंडर आ ही जाता है कि हम अब तो भगवान के ऊपर ही हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे दोनों कपल सिंगल हो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पार्टी जो है सरेंडर ही कर ले और फिर सरेंडर करके छुट्टी भी ले ले इस कनेक्शन से और अपने ऊपर फोकस करने लग जाए और इस कनेक्शन के बारे में मुड़ के दोबारा ना देखे अगले 4-5 महीने तक। तो ही गाइज आपको आपके कनेक्शन में मिरेकल्स दिखाई देंगे। बट क्या हो जाता है अगर डीएम भी सिंगल है तो वो सेपरेशन लंबे नहीं रहते, सेपरेशन छोटे छोटे रहते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन में वापस डीएम आ जाते हैं। तो फिर जो है सरेंडर करना मुश्किल हो जाता है। 15 दिन के बाद वापस डीएम फ़ोन करते हैं, वापस आप जो है उसी साइकिल में आ जाते हो। नहीं, 15 दिन के बाद अगर आपके डीएम ने आपको फ़ोन किया भी है, अगर वो भी सिंगल है आप भी सिंगल है, आप लोग मिल लो उन्होंने आपके साथ इमोशंस एक्सप्रेस किए, वो डीप हो गए आपके साथ, तुरंत 15-25 दिन 1 महीना 1.5 महीने का ब्रेक होने वाला है। तो ये एक बात आप अपने दिमाग में फिट ही कर लो, अगर डीएम आया है और बात कर रहा है तो कंटिन्यूटी नहीं मिलने वाली यहाँ पर। कंटिन्यूटी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपकी यूनियन का या कुछ सेटिंग्स ठीक नहीं हुए हैं या आप दोनों ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं हुए हो एक दूसरे के साथ लंबे समय तक बात करने के लिए, कनेक्शन चलाने के लिए। तब तक लंबे समय तक ये कनेक्शन चल ही नहीं सकता। तो इससे बेटर ये है कि हर बार हर हफ्ते अपने आप को हर्ट करने से बेटर है, हर 15 दिन पे अपने आप को हर्ट करने से बेटर है कि आप ये जान लो
कि आपके डीएम आएंगे, आप सरेंडर करके बैठे हो डेफिनेटली आएंगे, हफ्ते भर में आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे, लेकिन वो 4 दिन के बाद आपको 15 दिन 20 दिन 1 1.5 2 महीने या 3 महीने 5 महीने की भी सेपरेशन झेलनी पड़ सकती है। तो फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहे। ठीक है, ये आपके डीएम ऐसे नहीं मतलब आ जाने वाले हैं और फिर आपको आई लव यू बोलने वाले हैं और फिर बस हैप्पी एंडिंग्स, ऐसे नहीं होता है इस कनेक्शन में। जब तक आप दोनों रेडी नहीं हो एक लंबे स्टेबल कनेक्शन के लिए, जब तक आप दोनों का जो है एनर्जी बैलेंस नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है, ऐसे नहीं होता है। जो नए हैं इस चैनल पर आए हैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मतलब बोले ठीक है ये तो आया ही नहीं, 15 दिन आप वेट किए, थक गए, 15 दिन के बाद आपके डीएम आपको आके हाय हेलो मुझे भूल गई क्या बोल रहे हैं, वो 15 दिन के बाद एक दिन आए हैं क्योंकि आपने 15 दिन सरेंडर किया है। और जैसे ही आप उनसे अटैच हो जाओगे उस दिन जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया, फिर से 15 25 30 दिन का गैप रहने ही वाला है। तो ये अपने ब्रेन्स में फिट कर ले कि आपको अटैच एक ही बार जो कॉल कर रहे हैं उससे आपको बस ये नहीं सोच लेना बस अब समझो हो ही गया, सब ठीक हो गया है, वो कॉल कर दिया है और अब हम उसके साथ ही रहने वाले हैं और झकास, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइज, आई होप ये एडवाइस आप लोग लोगे और इसको जो है अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करोगे, थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे अपने डीएम से, थोड़ा सरेंडर प्रैक्टिस करोगे तो आपके कनेक्शन में बहुत चेंजेस और मिरेकल्स होंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।